बाईपास सड़क मार्ग की बदहाल व्यवस्था के कारण आवागमन कर रहे लोग रोज परेशान हो रहे हैं। बाईपास सड़क मार्ग से सिर्फ आमजन ही नहीं बल्कि यात्री, बसें, स्कूली वाहनों की भी प्रतिदिन आवाजाही होती है। सड़क में मौजूद बड़े बड़े गड्ढे, धूल और बिखरी हुई गिट्टी के कारण दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों को जरा भी चिंता नहीं है। लगातार समाचार प्रकाशन करने के बाद भी जिम्मेदार लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या खराब सड़क मार्ग के कारण किसी तरह की दुर्घटना या हादसा होने पर प्रशासन जागेगा या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कर्तव्यों की इतिश्री कर लेगा। खराब सड़क, बदहाल की व्यवस्था और जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर करती देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जिला मुख्यालय के बाईपास मार्ग पर खड़ा हूँ। बाईपास मार्ग डेंजर रोड के नाम से भी जाना जाता है और बाईपास मार्ग गर्रा से नवेगांव गोंगले मार्ग को जोड़ता है। और इसके पहले भी समर्थ सहारा के माध्यम से हमने इस सड़क मार्ग की जो बदहाली है, उसकी जो दुर्दशा है, उसको हमने उजागर करने का प्रयास अपने टीवी चैनल और समाचार पत्र के माध्यम से किया है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है कि तमाम तरह के समाचार प्रकाशन करने के बावजूद भी, टीवी रिपोर्ट उजागर करने के बावजूद भी अभी तक इस सड़क मार्ग की बदहाली या दुर्दशा पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, धूल, मिट्टी, गिट्टी यहाँ बिखरी पड़ी और जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तमाम तरह की चीज़ों के उजागर करने के बावजूद भी अभी तक इस सड़क मार्ग में सुधार नहीं हुआ है। और आज हमारे साथ बेबाक न्यूज़ के एडिटर मोहसिन खान जी हैं और उनसे हम इस बदहाल व्यवस्था को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है, किस तरह की यह चीज़ें वो देख रहे हैं, क्या लगता है सुधार होगा नहीं होगा। मोहसिन भाई, स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। देखिए, आप भी टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं, बेबाक न्यूज़ के एडिटर भी हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं आपको और क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिस तरह का विकास बालाघाट में वर्तमान समय में जारी है और उसको लेकर के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ का जिला प्रशासन है, उसके द्वारा ये जो लापरवाही बरती जा रही है, ये आम नागरिक के जीवन से सीधा खिलवाड़ है। आमतौर पर देखा जाता है कि शहरों में जब कोई ओवरब्रिज या कोई बड़े निर्माण कार्य जब होते हैं और जब बाईपास सड़क की बात आती है तो सबसे पहले प्रशासन उस सड़क को व्यवस्थित तरीके से निर्मित करता है, ताकि जब लोग वहाँ से गुजरे तो उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। पर यहाँ देखने में आ रहा है कि ये जो गर्रा से गोंगले वाला जो नवेगांव वाला जो रोड पहुँच रहे हैं, गोंगले से नवेगांव भी है और फिर ये गोंगले से अंदर होते तो यहाँ सड़क ही नहीं है जैसी अभी वर्तमान में आज जो देखने में मिला यहाँ पर। और डस्ट तो ये समझ लो, चूँकि सर्वाधिक आवागमन से वाला ये रोड हो गया है अभी, तो यहाँ 24 घंटे डस्ट का एक धूल का गुबार यहाँ पर फैला हुआ है। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर जो छोटे टू व्हीलर वाहन चालक हैं, महिलाएं हैं और जो डेली आवागमन करते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उनके लिए समझ में आए। जैसे बड़े जो वाहन यहाँ से जा रहे हैं तो वो तो जैसे भी निकल रहे हैं, लेकिन छोटे वाहन इतने बड़े बड़े जो गड्ढे हो गए, लगभग समझ लीजिए कि 2-2, 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं, जहाँ यदि देखा जाए, अभी हमने देखे पीछे एक महिला अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर स्कूटी से जा रही थी, उसकी पूरी स्कूटी उस गड्ढे में समा गई। तो इतने बड़े गड्ढे यहाँ पर होना और प्रशासन का ध्यान ना दिया जाना, जनप्रतिनिधियों का ध्यान ना दिया जाना, कहीं ना कहीं बेहद दुखद विषय है जी। तो दुर्घटना की आशंका भी बनी है। और देखिए मोहसिन भाई, इस मार्ग पर स्कूली वाहन भी चल रहे हैं, यात्री बसें भी चल रही हैं और जो लोग रेगुलर आना जाना कर रहे हैं, किसी न किसी कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। आप चूँकि खुद आपने अभी आप मेरे साथ चले, इस मार्ग को देखा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह की दुर्घटना की आशंका है? नहीं, दुर्घटनाएं तो हर पल यहाँ पे संभावित है, क्योंकि दिन का टाइम है, अभी तो लाइट है, डे लाइट है। रात में जैसे शाम ढलेगी अभी, उसके बाद जो अंधेरा होगा और अंधेरे में जब लोग आवागमन करेंगे, गांव के लोग साइकिल से, आमतौर पे बुजुर्ग लोग अभी भी साइकिल से आना जाना करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही डेंजरस है ये स्पॉट, क्योंकि अंधेरे में तो ये गड्ढे दिखाई भी नहीं देते। और अभी तो चलिए सूखा मौसम है, बारिश चली गई पूरी की पूरी, तो चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और ये लोग यदि चाहे, इनमें मूलतः देखा जाए तो इच्छा शक्ति की कमी नज़र आ रही है। एक तो जिला मुख्यालय से लगा हुआ ये मुख्य मार्ग आज की डेट में बन गया है, और उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार की मरम्मत ना होना, गड्ढों को भरा जा सकता है, यहाँ पर टायरिंग की जा सकती है। बहुत सारे फंड होते हैं शासन के पास, जिनके माध्यम से खनिज मद है,
अभी वर्तमान में कोई भी मत्स्य निर्माण हो सकता था, लेकिन अभी तक कोई प्रयास न किया जाना। उसके बाद ये जो गड्ढे हैं, जैसा आमतौर पे अपन देखते हैं, जो भाषा है पत्रकारिता की, कि जहाँ डेंजरस सिचुएशन रहती है वहाँ पर विभाग जो है डेंजर जोन लिखा हुआ, खतरे के संकेत, इस टाइप की यहाँ पे व्यवस्था रहती, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि आगे रोड ख़राब है। तो ऐसी भी कोई व्यवस्था यहाँ देखने में नहीं आई जिससे आम नागरिक सहूलियत से बच के निकल जाए। जी अच्छा, इस मार्ग से सिर्फ आमजन ही नहीं बल्कि अधिकारी या बड़े नेता भी आवागमन करते होंगे, तो मुझे उन्हें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप एक राय? नहीं, अब ये तो वर्तमान में अब ये कह लें कि आँख मूंद के चल रहा है प्रशासन, या ये कहें कि चूँकि ये जितने भी नेता अधिकारी हैं ये चलते हैं अपनी बड़े वाहनों में। हाँ। इन लोगों को जनता के दर्द का एहसास नहीं है। जी अच्छा, एसी कार में भी चलते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, एहसास नहीं हो रहा। नहीं तो लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जिस दिन वो मोटरसाइकिल से या पैदल या साइकिल से गुजरेंगे तब उनको आम आदमी के दर्द का एहसास होगा। सही कह रहे हैं। जिस जनता ने उनको अपना अमूल्य वोट देकर चुना, आज बड़े बड़े विधानसभा, लोकसभा भेजा, जिला पंचायत भेजा, वो लोग आज अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हुए, स्पष्ट देखने मिल रहा है। और सिर्फ यही मार्ग नहीं, ये तो चलिए बाईपास मार्ग, इसके अलावा भी और भी जिले में मार्ग है, बालाघाट सिवनी मार्ग है, पूरी धज्जियाँ उड़ गई हैं, सड़कों की हालत ऐसी है नहीं चलने लायक। और चूँकि ये मुख्य मार्ग कहला रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी प्रशासन की और अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की होना था कि सबसे पहले इसको बनाएं। आज ये समझ लीजिए कि लगातार मैं देख रहा हूँ बालाघाट ज़िले का जो मीडिया है वो इस सड़क को लेकर के कई बड़ी बड़ी खबरें प्रकाशित हुई हैं, अधिकारियों के स्टेटमेंट्स हैं कि बहुत जल्दी ध्यान दिया जाएगा, और ये बातें भी सिर्फ हवाई ही समझ में आ रही है। महीनों समाचार छप रहे हैं लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है प्रशासन का। अच्छा, मुझे में इसमें एक और चीज़ है, विधानसभा जब चुनाव हुए थे तब भी सड़क मार्ग की स्थिति खराब थी, अब आज तो ज़्यादा खराब हो गई है, लेकिन 2023 की मैं बात करूँ उस समय भी यहाँ स्थिति थी। और आज जब चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, और सरकार कोई भी हो, हम किसी पे ब्लेम नहीं करते, लेकिन नेता और राजनीतिक दल जो तमाम तरह की बातें करते हैं कि नहीं साहब विकास होगा, जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और जब आज हम इस तरह के नतीजे देखते हैं, सिर्फ हम सड़क मार्ग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो क्या कहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, ये जनता के वोट की अहमियत को नहीं समझ पा रहे, यही कह सकते हैं अपन जी। जो वादे, जो घोषणाएं विभिन्न दल के प्रत्याशियों ने उस समय तो प्रत्याशी थे, विधानसभा चुनाव में किए, लोकसभा चुनाव में किए, अब तो चुनाव का समय चला गया है, तो अब उसको अमली जामा पहनाने का समय था। मगर वादे, जो घोषणाएं विभिन्न दल के प्रत्याशियों ने उस समय तो प्रत्याशी थे, विधानसभा चुनाव में किए, लोकसभा चुनाव में किए, अब तो चुनाव का समय चला गया है, तो अब उसको अमली जामा पहनाने का समय था। मगर आमतौर पे देखने में आ रहा है कि जो चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि हैं वो समारोह में व्यस्त हैं, विभिन्न आयोजनों में व्यस्त हैं, जबकि उनको अपनी मूल जो बातें थी, जिन घोषणाओं को लेकर, जिन वायदों को लेकर के उनको जनता ने मौका दिया, उनको सबसे पहले उन पे ध्यान फोकस करना था कि जनता कहाँ पीड़ित हो रही है, कहाँ प्रताड़ित हो रही है, क्या समस्या है। आज ये सड़क इतनी बुरी हालत में है, सड़क ही नहीं है एक प्रकार से कह लें तो, ये जो पुराना जो पेच वर्क था इसका वो पूरा उखड़ करके बर्बाद हो गया। अब नीचे गिट्टियाँ उखड़ी हुई हैं, वो उछलती भी होंगी, बड़े वाहन जाते हैं, कई लोगों को लगता होगा दिन भर में कई गिरते होंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट होते होंगे, मगर उसकी भी कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, विभाग भी एक तरह से सोया वो मान के चले, जो भी जिम्मेदार विभाग होगा, और जो बड़े बड़े मतलब एक मोटी तनख्वाह पाने वाले जो अफसर हैं, एसी रूम में बैठते हैं तो निकलते हैं कि नहीं, कभी वो कभी मॉनिटरिंग करते होंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार जो है, हम तो ये प्राइमरी स्टेज पे मान के चलते हैं कि विभाग है संबंधित, जिसने निर्माण कार्य करवाया, क्योंकि एक मेंटेनेंस का भी कार्य होता है, और हर सड़क किसी न किसी उपयंत्री के अंडर है, जिस उपयंत्री की देखरेख है इस सड़क में, और वो लोग बाकायदा, आजकल तो वीसी का ज़माना है, हर दूसरे तीसरे दिन वीसी होती है, भोपाल से, जबलपुर से कमिश्नर साहब वीसी ले रहे हैं, और बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, तो वहाँ पर वो लोग इस समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं, सैंक्शन नहीं ला पा रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं, तो सीधा आरोप ये भी लगता है कि ठेकेदारों के साथ साठगांठ हो गई है, काम गुणवत्ता से नहीं हो रहे हैं। सही। जो मान लीजिए कि अभी हाल ही में हुआ था, बीच में दूसरी सड़कों की रिपेयरिंग हुई, मेंटेनेंस हुआ, वो 15 दिन भी डामर नहीं टिक पा रहा है। तो गुणवत्ता तो सबसे बड़ा विषय है, इसीलिए अधिकारियों को चाहिए कि वो
जो मापदंड है जिसके आधार पर एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं, उस मापदंड के आधार पर बाकायदा पूरी टेस्टिंग करके काम को करवाएं, ताकि कम से कम जो निर्माण हो रहा है वो साल 2 साल तो टिके। अभी तो देखने में आ रहा है कि महीने 4 महीने में ही जो नई सड़कें बन रही हैं वो खड़ जाती हैं। तो हालत ख़राब है। हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देख रही, अब डस्ट से लोगों को बचाने का अभियान चल रहा है। आज दिल्ली जैसे शहर में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है और अब हमारा शहर भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे नहीं है। हर परिवार के पास परिवहन के साधन है, पहले कम हुआ करते थे। तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं बननी चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और उस बारे में बात कौन उठाएगा? जनप्रतिनिधि। उनको जिम्मा है इस बात का कि वो इस बात को उठाए और जनता की लड़ाई लड़े। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन भाई विस्तार से चर्चा करने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि मोहसिन खान जो कि बेबाक न्यूज़ से हैं, एडिटर हैं, और बेबाकी के साथ सच्चाई के साथ उन्होंने बात कही है। और देखिए, एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन जो है सहयोग नहीं करता, ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि शासन प्रशासन जो है विकास के कार्यों में या समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं होता। लेकिन जो मौके पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको लेकर यह विवेचना का और विश्लेषण का समय है। और ईमानदारी से एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस मार्ग में जिस तरह की अव्यवस्था दिखाई दे रही है, जिस तरह के गड्ढे हैं, गिट्टी है बिखरी पड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सड़क मार्ग को दुरुस्त किया जाए और इस बात का इंतजार न किया जाए कि कल को कोई बड़ी दुर्घटना होगी तब हम जागेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट।